हेलो दोस्तों, विद्यांगन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में आज चलेगा 1786 का अधिनियम। इसके पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये दोनों को बता चुके हैं। यदि आप प्रारंभ से देखना चाहते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट से आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से समझिए 1786 का अधिनियम। तो 1786 के अधिनियम के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, यानी ब्रिटेन के शासक कौन थे? क्लियर है? एग्जामों में पूछा गया है कि 1786 के अधिनियम के समय ब्रिटिश क्राउन थे। क्लियर है? कौन? जॉर्ज तृतीय। कौन थे? जॉर्ज तृतीय। तो 1786 के अधिनियम के समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज तृतीय। वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहां के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर। ये भी याद रखिएगा, जॉर्ज तृतीय राजा और विलियम पिट द यंगर प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1786 ईस्वी के समय। क्लियर हो गया? भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना, गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में गवर्नर जनरल जो उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यानी वैरेन हेस्टिंग्स के बाद लंबे अवधि के लिए कौन आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल 1786 ईस्वी के समय बंगाल का कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ये भी यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल, ठीक है ना, ये गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया इस एक्ट के तहत। 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को चीफ कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ठीक है ना, यानी प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल को बनाया गया। गवर्नर जनरल भी रहेंगे और प्रधान सेनापति भी रहेंगे। किस एक्ट के तहत? तो 1786 के अधिनियम के तहत। क्लियर है? 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? कमांडर इन चीफ, अर्थात प्रधान सेनापति बनाया गया। किससे बनाया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बना दिया गया। क्लियर है? तो बताइए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जो प्रधान सेनापति बने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कितने एग्जामों में पूछा गया है? ठीक है, समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत निर्देशक मंडल को, किस अधिनियम के तहत निर्देशक मंडल को, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल को, यानी गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया? तो 1786 के अधिनियम के तहत। तो 1786 के अधिनियम के तहत ही निदेशक मंडल को, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्या गवर्नर जनरल की नियुक्ति, कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसे सौंपा गया? तो ये निदेशक मंडल को दायित्व दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1786 के अधिनियम के तहत। क्लियर हो गया? गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत वीटो की शक्ति मिला? तो 1786 के अधिनियम के तहत वीटो शक्ति प्रदान किया गया, अर्थात गवर्नर जनरल के परिषद जो निर्णय देते थे उस निर्णय को रद्द करने का अधिकार किसे प्राप्त हो गया? तो गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1786 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना, यानी गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय, यानी गवर्नर जनरल के जो परिषद हुआ करता था, कार्यकारिणी परिषद, उसके निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिला 1786 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और यानी गवर्नर जनरल अपने निर्णयों को लागू करने का भी इनको अधिकार मिला।
गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को खारिज कर देना, रद्द कर देना और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त हुआ। क्लियर है? क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का क्या चार्टर एक्ट, तो 1793 के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, शासक कौन थे? ठीक है, तो ब्रिटेन के उस समय शासक थे जॉर्ज तृतीय, लंबे अवधि तक शासक रहे। ठीक है, तो जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन के शासक थे, राजा थे। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट के समय। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन का? तो विलियम पिट द यंगर, यानी पिट्स इंडिया एक्ट में वही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और यानी 1786 ईस्वी के अधिनियम के समय वही प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर। और 1793 ईस्वी का जो प्रथम चार्टर एक्ट पारित किया गया उस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट द यंगर थे। ठीक है, और बंगाल में गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल बंगाल का। तो उस समय 1793 ईस्वी के समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सर जॉन शोर। क्या? सर जॉन शोर। इनके ठीक पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थान पर आ गए थे कौन? सर जॉन शोर। क्लियर हो गया? तो 1793 ईस्वी के समय बंगाल का जो गवर्नर थे वो सर जॉन शोर थे। ठीक है, भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम चार्टर एक्ट कौन था? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित किया गया प्रथम चार्टर एक्ट कौन था? तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है ये प्रथम चार्टर एक्ट कहा जाता है इसे, क्योंकि ये पहली बार पारित किया गया था चार्टर के रूप में, यानी राजलेख के रूप में। इसके पहले अधिनियम और ये चार्टर यानी राजलेख के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहां ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1793 के चार्टर एक्ट को 20 वर्षों के लिए, यानी 20 वर्षों के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1793 के चार्टर एक्ट को जो लागू किया वो कितने वर्षों तक रहेगा? 20 वर्षों तक रहेगा और विधि वगैरह इस एक्ट के तहत बनाया जाएगा जो लागू रहेगा। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहली बार 20 वर्षों के लिए कानून बनाने का अधिकार जो मिला चार्टर एक्ट 1793 के तहत, और ये लागू रहेगा 20 वर्षों तक। तो पहली बार 1793, फिर 20 साल के बाद 1813 में कानून बनेगा, फिर 1833, फिर 1853। क्लियर है? ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो प्रथम चार्टर एक्ट 1793, फिर 20 साल के बाद 1813 का बना, फिर 20 साल के बाद 1833 का बना, फिर 20 साल के बाद 1853 का कानून बना। ठीक है, फिर 20 साल के बाद बनता, लेकिन 1857 का विद्रोह हो गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत हानि हुई और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश कंपनी की शक्तियों को खारिज कर अपना अधिकार प्राप्त किया भारत में। क्लियर है? तो देखिए 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो प्रथम कब बढ़ाया गया? तो 1793 का चार्टर एक्ट। ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था, प्रथम चार्टर एक्ट, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पत्र, यानी जो व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन। ठीक है, इसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करेगी वो 20 वर्षों तक और व्यापार करेगी। कहां? तो भारत में। क्लियर है? किस एक्ट के तहत?
तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया, फिर 1813 में फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, फिर 1833 में व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पत्र को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, नियंत्रक मंडल, ध्यान दीजिएगा, नियंत्रक मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, जो ब्रिटिश ताज जो ब्रिटिश ताज के अधीन नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था भारत में राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए। ठीक है, तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों और कर्मचारियों का जो वेतन है वो कहां से दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी अस्थाई बना दिया गया। 1793 के अधिनियम चार्टर एक्ट के तहत, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल के सदस्यों या कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने के लिए अस्थाई प्रदान किया गया कि अब नियंत्रक मंडल के जितने भी सदस्य होंगे या कर्मचारी होंगे उन सभी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये अस्थाई कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1793 का चार्टर एक्ट में कर दिया गया। ठीक है, ये भी एग्जामों में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। तो वही सुप्रीम कोर्ट को सभी कानूनों, यानी इनके अधिकार क्षेत्र में जो भी कानून, सभी कानूनों और वह विनियमों की व्याख्या का अधिकार दिया गया। ठीक है, कि आपके अधीन जो कानून है, जो अधिकार क्षेत्र में कानून या विनियम जो है उस पर आप व्याख्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। किस एक्ट के तहत या किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को, जो कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट को सभी कानूनों और विनियमों पर व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट इसमें बता दिए हैं। अगले टॉपिक में 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, आप इधर का वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर हुआ? थैंक यू।